फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब समझो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्कूल्स में क्या होते हैं, जैसे क्लासेस होते हैं, अलग अलग टीचर्स होते हैं। तो देखते होगे एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट टीचर का क्या इन्वायरमेंट होता है क्लास का, कि आपको पानी भी पीना है तो पूछ के पीना है, आप बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी तरफ एक और टीचर होते हैं जो लीनियंट होते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, ऐसा पानी पीने के लिए पूछना भी नहीं पड़ता है। तो वो लीनियंट होते हैं, वो स्ट्रिक्ट नहीं होते। सेम इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दो तरीके, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसमें सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है कि भाई आपका क्या अथॉरिटी है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपको ऑर्डर किससे आएगा, ये सब फॉर्मल में, मतलब स्ट्रिक्ट वाला लाइक फॉर्मल। और इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे लीनियंट, उसमें आपको ऐसा प्री डिसाइडेड नहीं होता है, आपको सब कुछ ऐसा नहीं कि हाँ किसको रिपोर्ट करना है या फिर किससे ऑर्डर आएंगे, तो ऐसा पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला कि फीचर्स देखते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑफिशियल स्ट्रक्चर डिजाइन बाय द मैनेजमेंट। कि फॉर्मल क्या होता है ना, मैनेजमेंट के द्वारा पहले से ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जिसमें रूल्स रिटन होता है, इसमें ऑथोरिटी, किसका क्या ऑथोरिटी है वो पहले से डिसाइड रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिसाइड होता है, एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन मतलब आपको किसको कम्युनिकेट करना है। जैसे मान लो सीईओ है, इसके नीचे मैनेजर है, इसके नीचे सुपरवाइज़र है, तो ऐसा होगा कि सुपरवाइज़र मैनेजर को रिपोर्ट करेगा या कम्युनिकेट करेगा, और मैनेजर सीईओ को। ये पहले से डिसाइडेड है, ऑफिशियली कम्युनिकेशन। तो ये सब कुछ जहाँ डिसाइडेड होता है वो कहाँ पे होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, फिक्स होता है कि हाँ अगर कोई पर्सन को वो काम दिया गया है, पहले से ही डिसाइडेड है, पहले से ही लिखा हुआ है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार भी होगा। क्लैरिटी ऑफ रूल्स, सबका अपना अपना रूल्स क्लियर होगा। वाई, बिकॉज देर इज रिटन रूल्स, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, सब कुछ क्लियर है। दैट्स वाई क्लैरिटी ऑफ रूल्स, सबको अपना रूल्स पता होगा। यूनिटी ऑफ कमांड, वाई, बिकॉज पहले से ही पता है कि किसको किससे ऑर्डर आने वाला है, तो यूनिटी ऑफ कमांड होएगा, स्टेबिलिटी होएगा, और अल्टीमेटली गोल अचीव कर पाएंगे। बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस देखते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, वाई डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमको क्या फॉलो करना है, हमको ये पूरा एक चैनल फॉलो करना है। आपको ऑफिशियली आपको अगर कम्युनिकेट भी करना है तो इस चैनल के थ्रू ही कम्युनिकेट करें, कि सुपरवाइजर मैनेजर को, मैनेजर सीईओ को। दैट्स वाई देयर विल बी डिले इन डिसीजन मेकिंग। रिजिड स्ट्रक्चर होगा, रिजिड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि आपको इसी ही फॉर्मेट में या इसी तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, आपको इसी को रिपोर्ट करना है। अगर आप मान लो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आया, तो ऐसा नहीं कि आप कलीग से बात करके उसको ठीक कर दो, ऐसा नहीं होता है ऑफिशियल में, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। इग्नोर सोशल नीड, सोशल नीड जैसा बातचीत नहीं कर सकते हो, वैसे क्लासरूम की तरह कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हो, पानी भी पीना है तो परमिशन लेके पीना है। दैट्स व्हाट इज लाइक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। लेस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी एम्प्लॉय अपना क्रिएटिविटी भी नहीं दिखा पाता। ये सब क्या होता है, डीमेरिट होते हैं किसके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन याद रखना कैसा, जैसा कोई भी क्लास टीचर जो लीनियंट होते हैं, जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उस तरीके से। तो ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइजेज नेचुरली अमंग द एम्प्लॉय। ये नेचुरली एम्प्लॉयज़ के बीच में आता है, बातचीत करते हुए आता है। तो ये देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। नो रिटन रूल्स, कोई भी रूल्स ऐसा डिसाइडेड नहीं होता है। फ्लेक्सिबल होता है और अराइजेज स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत ये अराइज होता है। बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, कि हाँ आपस में आप बातचीत करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अपने कलीग से जो भी आपके बगल में उनसे पूछ सकते हो। तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल में होता है। इसके कुछ एडवांटेज, फास्टर कम्युनिकेशन। वाई फास्टर कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई चैनल डिसाइडेड नहीं है कि आपको इसी तरीके से कम्युनिकेट करना होगा, सुपरवाइजर मैनेजर को, मैनेजर सीईओ को, ऐसा नहीं होता, वो फॉर्मल में होता है। इनफॉर्मल में आपको प्रॉब्लम में डायरेक्ट पूछ सकते हो किसी से भी। सेटिस्फाई सोशल नीड, हमारा सोशल नीड भी सेटिस्फाई करता है, एम्प्लॉय के मोरल को भी बूस्ट करता है, इम्प्रूव मोरल एंड सपोर्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और अल्टीमेटली ना इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। फॉर्मल मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब समझो एक स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं चल सकता ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मल को भी कहीं ना कहीं इनफॉर्मल का ज़रूरत पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है, र्यूमर्स, र्यूमर्स फैल सकता है। रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय जो है चेंज मतलब होने के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को। एंड प्रेशर टू कन्फर्म ग्रुप नॉर्म्स, मतलब प्रियर प्रेशर, मतलब सब लोग कर रहे हैं तो आप भी वो चीज़ करने लगोगे। तो ये क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है
क्या, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो दो चीज़ हमने पढ़ा, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल को वो स्ट्रिक्ट टीचर जैसे होते हैं, उसमें सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, कम्युनिकेट कैसे करोगे वो पहले से डिसाइडेड होता है। बट इनफॉर्मल क्या होता है, वो लीनियंट टीचर की तरह होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें इन्वायरमेंट क्या होता है, आप बात कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो अपने पीयर्स से पूछ के, या फिर कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होता है। तो ये दो तरीके के क्या हो गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। नो, अब देखते क्या है डेलीगेशन के बारे में। तो डेलीगेशन क्या होता है, तो डेलीगेशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। मतलब आप अपना ऑथोरिटी जो है ना सुपीरियर को सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देता है। मतलब जो हायर लेवल पे है ना वो अपने लोअर लेवल को ये क्या करता है, ऑथोरिटी देता है। एंड डेलीगेशन नॉट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, सिर्फ और सिर्फ डेलीगेशन में क्या होता है, ऑथोरिटी देता है। जैसे एक एग्जाम्पल, मान लो ऐसे स्कूल्स में होता है ना कि मान लो क्लास 5th का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और बच्चे लोग पेपर दिए और क्लास टीचर्स के पास बहुत सारा वो उनको चेक करना पड़ेगा, बहुत सारा जो भी पेपर्स हुआ, जो भी एग्ज़ाम हुआ है तो चेक करना पड़ेगा। तो ये क्लास टीचर जो भी होते हैं, जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीनियर्स क्लास वाले को बुलाते हैं, जैसे क्लास 7th क्लास 8 के स्टूडेंट को, और उनको बोलते हैं कि आप चेक करो ये कॉपी उनके साथ साथ। क्यों, क्योंकि ये जो टीचर है इन पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के पेपर को चेक करना पड़ता है। सो दैट इन्होंने क्या किया, वो सीनियर्स बच्चे को, जो क्लास 7th वाले कोई भी स्टूडेंट्स है जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको बुला के उनको डेलीगेट कर दिया अपना काम। तो अपना काम क्या किया, इन्होंने डेलीगेट कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब आपने पावर दे दिया वो चीज़ कि भाई आप भी इस पेपर्स को चेक करो, ठीक है, क्योंकि इन पे प्रेशर जाता है। तो डेलीगेशन क्या होता है ना, एक टास्क के लिए होता है। क्या होता है, एक टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए देखा, उन्होंने बुलाया कि वो कॉपी चेक करना है, एंड उसी बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी हमने दिया फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। एलिमेंट्स क्या होता है, ऑथोरिटी, हम ऑथोरिटी देते हैं, राइट टू गिव ऑर्डर, कि आप अपना ऑर्डर दे सकते हो, एंड फ्लो डाउनवर्ड, क्या होता है, फ्लो डाउनवर्ड मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट नीचे की तरफ ऑथोरिटी आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। अब क्या हुआ यहाँ पे, जो क्लास 8 के जो सीनियर बच्चे हैं उनके क्या हो गया, ये ऑब्लिगेशन हो गया कि उनको टास्क वो कंप्लीट करना, वो कॉपी चेक करना है, एंड फ्लो अपवर्ड। तो अब क्या है, जैसे ये हो गए टीचर, ठीक है, ये हो गए टीचर, और यहाँ हो गए स्टूडेंट्स। तो टीचर्स ने स्टूडेंट को डेलीगेट किया, तो ऑथोरिटी कैसे है, डाउनवर्ड है, ऑथोरिटी डाउनवर्ड। और ये स्टूडेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल हो गए उस कॉपी चेक करने के लिए। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, टीचर के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे गया, अपवर्ड गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका ऑथोरिटी जो है वो डाउनवर्ड आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपवर्ड जाता है। नाउ अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल फॉर रिजल्ट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अब क्या है ना, इसमें क्या बोलता है कि कॉपी चेकिंग में मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, गलती हो गई, गलत मार्क्स दे दिया, तो इसके लिए ना स्टूडेंट जो है ना वो लाइबल नहीं होंगे, उसके लिए टीचर ही लाइबल होंगे। यही ये पॉइंट बोलता है कि आंसरेबिलिटी फॉर रिजल्ट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, कि जो रिजल्ट का है ना आंसरेबिलिटी वो डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं किया जाता, इसके लिए अकाउंटेबल कौन होंगे, टीचर। इसके लिए अकाउंटेबल कौन होंगे, टीचर, या फिर कंपनी केस में जो सुपीरियर होगा वो, जो अपर लेवल के होंगे वही। नाउ इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है डेलीगेशन के, आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट बेहतर तरीके से होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन होता है, ग्रोथ एक्सपेंशन में हेल्प करता है, मैनेजमेंट हायरार्की इसी के थ्रू तो बनता है, अपर से लोअर लेवल, लोअर से जो भी सुपरवाइजर लेवल पे ऐसा होता है। तो एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता है। नाउ अगला टॉपिक क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पावर है डिसीजन मेकिंग का, जो भी डिसीजन लेना है वो सारे लेवल को दिया गया है। मतलब डेलीगेशन, और जो ऊपर हमने पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सॉरी, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में डिफर क्या है, डेलीगेशन जो है ना वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, ठीक है, बट डिसेंट्रलाइजेशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन हर एक लेवल के लिए होता है। जैसे हम जानते हैं ना कि सीईओ होता है, सीईओ अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब। तो इन्होंने हेड बनाया, इन्होंने हेड कैसे बनाया, प्रोडक्शन हेड बनाया, इसके लिए एक बंदे को हायर किया,
परचेज हेड बनाया, उसके लिए हायर किया, मार्केटिंग हेड बनाया, इसके लिए हायर किया। तो ये क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है और सबको पावर दिया कि प्रोडक्शन के लिए एक पर्सन ए है, आप डिसीजन ले सकते हो, परचेज के लिए पर्सन बी है, वो आप डिसीजन ले सकते हो, मार्केटिंग के लिए पर्सन सी है, वो डिसीजन ले सकते हो। तो उनके लिए जो भी प्रोडक्शन हेड के लिए एक एक बंदे को हायर किया, तो ये क्या हुआ, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन। ये क्या होता है, पॉलिसी डिसीजन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर एक लेवल पे होता है। एंड ऑथोरिटी इज पुस्ड डाउनवर्ड, क्या डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हम ऑथोरिटी देते हैं। जैसे सीईओ से डिपार्टमेंटल हेड जो हमने बनाया, नीचे की तरफ क्या हुआ, ऑथोरिटी पुश हुआ। इंपॉर्टेंस क्या होता है डेलीगेशन का, डेवलप इनिशिएटिव, इनिशिएटिव आता है, डेवलप मैनेजरल टैलेंट। अब जो भी प्रोडक्शन हेड है उनमें मैनेजरल टैलेंट आएगा, मैनेज करने का टैलेंट आएगा कि भाई प्रोडक्शन वाला है तो प्रोडक्शन में कैसे वो मैनेज कर पाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, परचेज वाला है वो कैसे परचेज डिपार्टमेंट को मैनेज कर पाते हैं। एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग क्योंकि हर एक हेड को, हर एक डिविजनल हेड, जो भी डिपार्टमेंटल हेड है उनके लिए क्या होगा, वो जिम्मेदार है या उनके लिए जो भी डिसीजन वही लेंगे, तो तुरंत डिसीजन आएगा क्योंकि एक प्रोडक्शन के लिए ये हो गए, परचेज़ के लिए पर्सन भी हो गए, तो हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन लेना आसान होगा कि इनके लिए सबको ऐसा नहीं करना हो कि हाँ सीईओ के पास जा रहे हैं और डिसीजन लेने में अप्रूवल ले रहे हैं, तो वो लोग अपने से डिसीजन ले सकते हैं। दैट्स वाई क्विक डिसीजन मेकिंग रिड्यूसेस बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। अब क्या होगा, बर्डन जो होगा टॉप मैनेजमेंट का रिड्यूस होगा। जैसे सीईओ का बर्डन क्या रिड्यूस हो गया क्योंकि उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट हेड में एक बंदे को हायर किया और बोला कि आप उस डिपार्टमेंट को मैनेज करोगे। एंड फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड बेटर कंट्रोल, कंट्रोल बेहतर लाता है। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। बेसिक यही होता है कि डेलीगेशन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ये होता है, हर लेवल पे ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो जैसे इसका कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे स्कोप क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है, लिमिटेड होता है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। दैट्स वाई इट इज़ वाइड। ऑथोरिटी क्या होता है, लिमिटेड ट्रांसफर होता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ये ट्रांसफर होता है। पर्पस टू रिड्यूस वर्कलोड, जैसे वो मैम ने क्या किया, जो भी टीचर्स थे उन्होंने क्या किया, क्लास 8 के बच्चे को बुलाया कि वो 5th क्लास के बच्चे का पेपर चेक कर ले, तो रिड्यूस वर्कलोड। बट इधर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोनोमी होता है। ऑटोनोमी मतलब इंडिपेंडेंस होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जो भी प्राइसिंग रखना चाहते हो, जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, आप ले सकते हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीईओ। तो यही ऑटोनॉमी, इसमें फ्रीडम ज़्यादा आता है और ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होता है। तो इसी तरीके से हमारा जो भी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है।